जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की अंतिम सूची जारी। 2 लोकसभा सीटों पर सपा प्रत्याशी घोषित। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और अखिलेश यादव जी के द्वारा आज जो 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है उसको लेकर भी हम आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए, तैयारियों के साथ ही साथ लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बाहर पूरे देश में अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन का प्रचार भी कर रहे हैं और लगातार बहुत ही दमदार तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव जी जहां पर बहुत ही दमदार तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, उसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश में जो 62 लोकसभा सीटों पर जो अखिलेश यादव जी प्रत्याशियों उतारेंगे, उसमें से अखिलेश यादव जी के द्वारा अब तक 57 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। और इन 57 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची में अखिलेश यादव जी ने इस बार जो पीडीए का उन्होंने नारा दिया, उस नारे को सत्यता के साथ उतारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया था, हम जो करते हैं, हम जो कहते हैं वही हम करते हैं, हमारी कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं है। वो बात एक बार पुनः अखिलेश यादव जी ने साबित की है। अखिलेश यादव जी ने इस बार लोकसभा के चुनाव में, जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा 57 और आज जो 2 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, उसको सबको लगाकर अखिलेश यादव जी ने इस बार लोकसभा चुनाव में सर्व समाज को भागीदारी दी है। सभी समाज के लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया है लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का भी ऐलान करने में। अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए के नारे पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर आज हम बात करेंगे कन्नौज की लोकसभा सीट को लेकर, जहाँ से अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। तो कन्नौज की लोकसभा सीट को लेकर जो एक सबसे बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है वो ये है कि अखिलेश यादव जी, जहाँ पर चर्चाएं चल रही थी कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि कन्नौज की लोकसभा सीट एक ऐसी लोकसभा सीट है जहाँ से सद्य स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं पर इसी सीट से अखिलेश यादव जी की जो पत्नी है डिम्पल यादव जी, वो भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। और वहीं पर अखिलेश यादव जी ने यहाँ से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। अखिलेश यादव जी पहली बार कन्नौज की जो ही लोकसभा सीट थी, जहां पर उन्होंने उपचुनाव में सद्य नेताजी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा और उतारने के बाद अखिलेश यादव जी ने इस चुनाव में रिकॉर्ड मतों से विजय श्री प्राप्त कर सदन के अंदर पहुंचे थे। तो कन्नौज की लोकसभा सीट एक ऐसी लोकसभा सीट है जो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। तो आज जो कन्नौज की लोकसभा सीट है, जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा चुनाव से मना करने के बाद जो चर्चाओं में नाम थे, उसमें सबसे पहला नाम था कि जो समाजवादी पार्टी की जो बिदूना की जो विधायक है, महिला विधायक है रेखा वर्मा जी, उनका नाम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ चल भी रहा था और लगातार दमदार तरीके से वह लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटी हुई थी, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे और चुनाव न लड़ के वह सभी समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, उनके सबके सपोर्ट करेंगे और सबको सपोर्ट करने के साथ साथ उनके लिए जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे, चुनाव प्रचार भी करेंगे। तो उसका ध्यान रखते हुए अखिलेश यादव जी ने चुनाव न लड़ने की मन बनाया। उसके बाद कयास लगाए गए कि अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतर भी सकते हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव जी के द्वारा जब प्रत्याशी का ऐलान किया गया है, तो उसके बाद जहां से रेखा वर्मा जी की दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ चल रही थी और वो बहुत ही मजबूत तरीके से अपना चुनाव प्रचार भी कर रही थी और लगातार लोगों से मिल भी रही थी रेखा वर्मा जी। वहीं पे इसी जो लोकसभा सीट है कन्नौज की लोकसभा सीट से मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव जी, उनका नाम भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा था कन्नौज की लोकसभा सीट से। हमने हमारे इस चैनल के माध्यम से कई बार बताया कि कन्नौज की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से तेज प्रताप यादव जी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। और आज अखिलेश यादव जी ने कुछ ऐसा ही फैसला भी लिया है, वो हम आपको बताएंगे। उसके साथ ही साथ जो सूची जारी हुई है, उस सूची को भी हम आज अपनी इस वीडियो के अंत में आप लोगों को सूची भी दिखाएंगे। तो यहाँ से तेज प्रताप यादव जी का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा था और तेज़ी के साथ चलने के साथ ही साथ, क्योंकि तेज प्रताप यादव जी मैनपुरी से पूर्व सांसद रह चुके हैं और लगातार जो कन्नौज की लोकसभा सीट है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के परिवार से ही कोई ना कोई हमेशा चुनावी मैदान में उतरता रहा है। जब इस बार अखिलेश यादव जी ने चुनाव न लड़ने का मन बनाया, तो ऐसी स्थिति में जो कन्नौज की लोकसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में तेज प्रताप सिंह यादव जी का नाम जो चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ था, उस पर आज अखिलेश यादव जी ने विराम लगा दिया। और विराम लगाने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने तेज प्रताप यादव जी को कन्नौज की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। हमने भी आपको चैनल के माध्यम से, हमारे इस चैनल के माध्यम से कई सारी वीडियो में बताया कि कन्नौज की लोकसभा सीट से तेज प्रताप यादव जी ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो आज सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा कन्नौज की लोकसभा सीट से तेज प्रताप यादव जी के नाम का ऐलान हो चुका है। उस सूची को हम आपको वीडियो के अंत में दिखाएंगे। वहीं पर अब हम बात करेंगे दूसरी जो एक लोकसभा सीट है, वो है बलिया।
बलिया की जो लोकसभा सीट है वहाँ से जो लगातार चर्चाओं में नाम बना हुआ था वो थे नारद राय जी। नारद राय जी लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और लगातार मजबूत तरीके से इनका नाम जो बलिया लोकसभा सीट है वहाँ पर इनका नाम काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, क्योंकि ये पीढ़ी के परिवार से किससे आते हैं और लगातार ये जनसंपर्क भी कर रहे थे नारद राय जी बलिया की लोकसभा सीट से। वहीं पर यहाँ से जो दूसरा नाम चल रहा था वो चल रहा था अंबिका प्रसाद चौधरी जी। अंबिका प्रसाद चौधरी जी भी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और मंत्री रहने के साथ ही साथ लगातार जो बलिया की लोकसभा सीट है यहाँ से जब सर्वे हुआ तो सर्वे में लोगों ने जो अंबिका प्रसाद चौधरी जी हैं उन्हें भी पसंद किया था समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। वहीं पर इसी सीट से जो तीसरा नाम सबसे तेज़ी के साथ जो चल रहा था, जिसको जनता ने भी पसंद किया था, वो थे सनातन पांडे जी। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे, सनातन पांडे जी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, वरिष्ठ नेता है। वरिष्ठ नेता होने के साथ ही साथ जो सर्वे हुआ तो सर्वे में लगभग 44 से 45% लोगों ने सनातन पांडे को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पसंद भी किया था बलिया की लोकसभा सीट से, क्योंकि सनातन पांडे जी 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो सपा बसपा के गठबंधन से ये बलिया की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं। हालांकि कुछ हज़ार वोटों से ये चुनाव मैदान में हार गई। हालांकि लोगों के द्वारा जानकारी ये भी दी गई कि ये चुनाव मैदान में हारे नहीं थे, बल्कि इन्हें हराया गया था। इस तरह की जानकारी भी सामने आती है। तो अखिलेश यादव जी ने जो बलिया की लोकसभा सीट से, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि बलिया की जो लोकसभा सीट है यहाँ से सनातन पांडे जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, तो आज अखिलेश यादव जी ने इस बात पर भी विराम लगा दिया है। और विराम लगाने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने जो बलिया की लोकसभा सीट है, जैसा कि हमारी वीडियो के माध्यम से हमने पहले भी बताया था, सनातन पांडे जी का नाम का ऐलान हो चुका है। सनातन पांडे जी समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ और कद्दावर नेता है, लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे। और लोगों की समस्याओं को सुनने के साथ ही साथ जो बलिया का जो जाति समीकरण है, उस जाति समीकरण के हिसाब से भी अखिलेश यादव जी इस बार जो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं, उसमें जाति समीकरण का भी अखिलेश यादव जी बहुत ही विशेष तरीके से ध्यान रख रहे हैं। जाति समीकरण के हिसाब से अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा आज जो 2 लोकसभा सीटों पर जो प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, इन प्रत्याशियों की झलक में भी जाति समीकरण के हिसाब से ही अखिलेश यादव जी ने इन्हें टिकट दिया है। क्योंकि कन्नौज की लोकसभा सीट जो यादव बाहुल सीट है, यहाँ से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर बलिया की जो लोकसभा सीट है ये ब्राह्मण बाहुल सीट है, तो यहाँ से सवर्ण बाहुल सीट है, तो यहाँ से सनातन पांडे को चुनावी मैदान में एक बार पुनः अखिलेश यादव जी ने उतार दिया गया है। तो वहीं पर हम बात करेंगे बलिया की जो लोकसभा सीट है, वहाँ पर एक बात जो मुझे अच्छी लगी वो हम आपको बताएंगे कि नारद राय जी और अंबिका प्रसाद चौधरी जी दोनों लोगों का नाम चल रहा था, लेकिन दोनों लोगों ने जो सनातन पांडे जी उन्हें टिकट मिलने के बाद, लोकसभा का टिकट मिलने के बाद उन्हें दोनों लोगों ने बधाई दी है, शुभकामनाएं भी दी हैं। किसी भी तरह की कोई भी फूट नहीं है, कोई भी विरोध नहीं है, सभी लोग एकमुश्त हो चुके हैं। बलिया की लोकसभा सीट पर सनातन पांडे जी इस बार चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और लगातार धुआंधार तरीके से वह चुनाव प्रचार भी करेंगे। ये आप लोग देख रहे हैं जो सूची है, इस सूची में आज ही जारी हुई है। कन्नौज से तेज प्रताप सिंह यादव जी और बलिया से श्री सनातन पांडे जी को अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। तो इसके साथ ही साथ आप लोगों की क्या राय है इन 2 लोकसभा सीटों पर जो आज अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, इन दोनों लोकसभा सीटों पर आप लोगों की क्या राय? आप लोग जो तेज प्रताप सिंह यादव जी को लोकसभा का टिकट कन्नौज से मिला है और बलिया से सनातन पांडे जी को लोकसभा का टिकट मिला है, उसको लेकर आप लोगों की क्या राय? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप लोग ये भी बताएं कि इस बार इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटों को जीतने जा रहा है। तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। और इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका